अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज का टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को सीखेंगे कि हम उसे कैसे फॉर्म करते हैं। ज़्यादातर इसका प्रॉब्लम आता है बोलने में और आइल्स की राइटिंग में। जब आप बोलते हैं तो बहुत ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोला जाता है और आइल्स की राइटिंग के अंदर भी इसका एक बहुत अमल दखल है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश ये है कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को ज़्यादा फोकस करें और प्रेजेंट इंडेफिनिट की प्रैक्टिस करें। लेट्स सी, हम इसको स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट बजाते खुद एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक छोटा सा टेंस है, बट ये बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है और ज़्यादातर इंग्लिश जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट ये टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं। खैर, तो इसका एक छोटा सा फार्मूला है एंड दैट इज़ सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, राइट। ये इसका एक फार्मूला है। अब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद होनी चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जिनको फर्स्ट फॉर्म याद है, लेकिन उसमें एक थोड़ी सी एक टेक्निकल चीज़ है, इंशाल्लाह उसको फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। अच्छा, इट्स वेरी सिंपल। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक होता है डू और एक होता है डस। ठीक हो गया। जिसमें से अगर आप डू की बात करें और हेल्पिंग वर्ब डस की बात करें तो इसमें एक ये बात आती है कि इसमें ये सब्जेक्ट्स जो हैं वो ओके गाइस। जो बात हो रही थी वो ये है कि आई यू वी ये सारे इसके ये दो हेल्पिंग वर्ब हैं और इसके साथ ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये इस्तेमाल होंगे आई यू वी एंड दे एंड प्लूरल नाउन। ठीक है। और जहाँ हम बात करते हैं डस की तो उसमें ही एंड शी, इट एंड सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन मीन्स किसी भी चीज़ का नाम या किसी भी शख्स का नाम। ठीक हो गया। जैसे लाइक मैं अली वर्ड यानी कि नाउन इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे प्लूरल नाउन अक्सर लोगों को इस्तेमाल करना नहीं आता। जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि अली एंड आई, तो ये प्लूरल नाउन हो जाएगा। ठीक हो गया। चलें जी, फॉर्म करते हैं सेंटेंसेस को। डू की बात करते हैं। एक सेंटेंस मैं बनाता हूँ सब्जेक्ट आई, जैसे कि लाइक आई रीड द बुक। ठीक है। ये सेंटेंस मुकम्मल है कि आप कोई काम करते हैं। आई रीड द बुक। ठीक हो गया। अच्छा, कोई भी काम जिसमें, अच्छा इसका एक पुराना तरीका ये है कि जिसमें ताहतीते इस्तेमाल होता है कि मीन्स जाना, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ। तो ये सेंटेंसेस आदिया सेंटेंसेस भी क्या कहलाते हैं, मीन्स हैबिचुअल सेंटेंसेस भी आप इन्हें कह सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, रोज़मर्रा की, अच्छा ये सिर्फ याद रखिएगा, अक्सर लोग कहते हैं कि ये डेली रूटीन है। ये डेली रूटीन नहीं है, ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप डेली रूटीन बोलते हैं। तो इसका थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है समझने का। ज़्यादातर लोग ही कहते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो डेली रूटीन है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। सो यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड दैट कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है। तो थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इसी तरीके से जब आप इसके नेगेटिव सेंटेंस यानी कि मनफी इसका सेंटेंस जब आप बनाएंगे तो वो बनेगा आई डोंट रीड द बुक। ठीक हो गया। जब आप इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आपने लाजमी हेल्पिंग वर्ब लाना होगा और वो डू है और उसके साथ आपने नॉट लगाना होगा। ये मैंने उसका शॉर्ट में, यानी कि अगर आप इसको कह लें ये डू नॉट है। ठीक हो गया। तो ये डू नॉट इस तरीके से आप इसको या तो आप शॉर्ट तरीके से लिख लीजिए जिसे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, और ये आप विदाउट कॉन्ट्रैक्शन आप इसे लिख सकते हैं। तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, ये पॉजिटिव। अच्छा, इसी तरीके से बहरहाल अभी इसकी जो प्रैक्टिसेस हैं, स्पोकन प्रैक्टिसेस हैं, ये मैं आपको दूसरी वीडियोस के अंदर भी बताऊंगा। अभी मैं आपको सेंटेंसेस यानी कि ग्रामर बता रहा हूँ, फिर इसके स्पोकन सेंटेंसेस, इसके स्पोकन क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे बनेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं बताऊँगा। और आप कमेंट्स में बता भी सकते हैं कि आपने और क्या सीखना है, आपके क्या क्वेश्चंस हैं। आपको वीडियो में एक नंबर भी मिलेगा, व्हाट्सएप नंबर होगा। तो अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप वॉइस नोट या फिर मैसेजेस के ज़रिए व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये सेंटेंस है। फिर उसके बाद जब आप इंटेरोगेटिव बनाते हैं, जैसे कि डू यू, यानी कि अगर आप
कोई सवाल करते हैं, क्या आप जाते हैं, क्या आप खाते हैं, क्या आप पीते हैं, क्या आप लिखते हैं, क्या आप पढ़ते हैं, तो ये कन्फर्मेटिव क्वेश्चंस होते हैं, होते सवाल ही हैं डेफिनेटली, बट आप इसे कन्फर्म कर रहे होते हैं। सो इसी तरीके से आप किसी से पूछते हैं कि डू यू रीड द बुक्स, क्वेश्चन मार्क, डू यू लिसन टू म्यूजिक, क्वेश्चन मार्क। ठीक हो गया। तो ये इसके इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस हैं। आप इंटेरोगेटिव एक बनते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव, वो इस तरीके से बनेंगे कि डोंट यू लिसन टू म्यूजिक, राइट। तो अगर आपने नेगेटिव इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस बनाने हैं तो वो आप इस तरीके से बना सकते हैं कि डोंट यू लिसन टू म्यूजिक। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, तो ये एक पार्ट है कि आप इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने ये तमाम सब्जेक्ट्स लगा देने हैं। ठीक हो गया। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे आएंगे। आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक पार्ट कंप्लीट हो गया। आप इसको देखें, इसके सेंटेंसेस बनाएं, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टॉक टू मी इन द कमेंट्स और मे बी ऑन व्हाट्सएप नंबर। सो चलते हैं, बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।